Now, our next concept is the case number 4, which is when new partner brings a part of goodwill in cash. So बेटा this is a combination. कौन सा combination? अब देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल से ये क्लियर करा है. हमारे पास A और B दो पार्टनर थे, 1:1 रेशियो, एंड C इज न्यू पार्टनर और C कितना शेयर लेके आया है? 1/4 शेयर के लिए आया और उसने 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ गई. ठीक है, और 10,000 में से वो 7,000 लेके आया इन कैश एंड रेस्ट मतलब 3,000 नॉट ब्रॉट इन कैश. So what is meant by this? This is the combination of both the cases. When certain part is brought in cash and certain part has not brought in cash. So here you will apply both methods. जब कैश में लेके आता है तो हम प्रीमियम मेथड अप्लाई करते हैं, जब कैश में नहीं लेके आता तो हम करंट अकाउंट करते हैं. बट यहाँ पे मेरे साथ नहीं करना. 7,000 he has brought in cash. So when it is cash account debited to premium for goodwill 7,000 and 7,000. Premium for goodwill to A's capital to B's capital 3,500 and 3,500. This is my sacrificing ratio which would be equal here. Then जो 3,000 का वो नहीं लेके आया था तो वो किस एंट्री से आएगा? C's current account debited since cash is not coming in. So जितना पार्ट नहीं लेके आया वो दोनों का हमें क्या करना है? करंट अकाउंट में देना है. Again in which ratio? In equal ratio, which is the sacrificing ratio. So in this way you can solve a part of share which is not brought in cash. And on the next part I have here you can see my new case. This is case number 5. So in case number 5 we have hidden goodwill. So hidden goodwill means जब आपको गुडविल क्वेश्चन में दी नहीं है, आपने खुद फाइंड आउट करनी है. सो बेटा प्लीज ये ध्यान से करना. दिस इज समहाउ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एज वेल. सो हिडन गुडविल मींस व्हिच इज नॉट क्लियर कट गिवन इन द क्वेश्चन. सो इसमें मैंने ये स्टेप्स लिखे हैं, तो स्टेप्स से पहले आप एग्जांपल देखो. दिस वुड बी मोर क्लियर. ए एंड बी मेरे पार्टनर थे, सी न्यू पार्टनर आया और 1/3 शेयर के लिए आया. ए और बी की कैपिटल है 1 लाख है 1 लाख, सी कैपिटल लेके आया है 2 लाख. तो हमने हिडन गुडविल कैसे फाइंड आउट करनी है? सबसे पहले हमने क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है. किसका? न्यू पार्टनर के शेयर का. न्यू पार्टनर का शेयर कितना? 1/3 और उसकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख. तो इसका रेसिप्रोकल करा मैंने और मेरे पास आ गई 6 लाख. अब इस 6 लाख के आगे हमें लिखना क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म. न्यू फर्म क्यों? क्योंकि सी के आने के बाद बड़ी कैपिटल. सो हियर 6 लाख वुड बी योर न्यू फर्म्स कैपिटल. ठीक है जी. नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने प्लस करना है. प्लस किसको? ए, बी और सी, इन तीनों के कैपिटल मतलब पुराने और न्यू. 1, 2 and 3. देखो 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, इट कम्स 4 लाख. सो हियर माय स्टेप 2. Totals of all partners capital A plus B plus C 1 lakh and 2 lakh. We have 4 lakh and the difference is called hidden goodwill. ठीक है जी. So hidden goodwill would be 2 lakh and hidden goodwill means this is firm's goodwill. अब ये फर्म की गुडविल है. इसके आगे आपने क्या करना है? इसके आगे हमने सेम कंसेप्ट फॉलो करना है कि पार्टनर्स लेके आया है कि नहीं लेके आया. अब जैसे हिडन गुडविल मेरी आ गई 2 लाख. ठीक है, 2 लाख के ऊपर मैंने 1/3 शेयर कराया. तो 1/3 पर आई वाज हैविंग द रैंडम एग्जांपल. तो हमने फिर चेक करने की वो लेके आया कि नहीं लेके आया. सिंस क्वेश्चन में नहीं मेंशन तो वो नहीं लेके आया, तो मैंने इस गुडविल के ऊपर इसका शेयर लगा के 33,333 आएगा. तो वो हमने इस एंट्री के थ्रू पास कर देना है. दैट वाज करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स. और यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी? सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल. सो इन हिडन गुडविल यू हैव टू फाइंड आउट गुडविल योरसेल्फ. ठीक है जी. Now students, we have one more example. A and B are partners 3:2 ratio and C is new partner for 1/4 share. And one more line is written here.
he takes 1/6 from A and 1/12 from B, and total share of goodwill, his share of goodwill is 30, and from 30,018 brought in cash and rest 12,000 not brought in cash. सो इस क्वेश्चन इज क्लियर. सो टोटल उसका शेयर ऑफ गुडविल है 30, जिसमें से 18 वो लेके आ रहा है, 12 वो नहीं लेके आ रहा. एंड हेयर दे हैव गिवन द सैक्रिफाइसिंग पार्ट 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी. इट मीन्स हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे होगी 2:1 बाय इक्वलाइंग द बेसिस. सो हेयर आई विल पास द एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 and 18,000. और जो 12,000 वो नहीं लेके आया दैट इज थ्रू करंट अकाउंट. इट मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी. ठीक है, तो आप कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एक केस 4 समझाया था उसमें मैंने अलग अलग करी. सो यू कैन पास द कंपाउंड एंट्री एज वेल. एंड हेयर सैक्रिफाइसिंग शेयर के बारे में लिखा था. सो आई हैव यूज्ड द रेशियो 2:1. कैसे? 18 और 12 30 बन गया. 30 को ही हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके कर दिया 20,000 and 30,000. Then our next concept is revaluation account, which we have read in the last chapter also. Let's revise again. In revaluation account, first of all, revaluation account is the nominal account. तो nominal account है तो means debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. और बेसिकली ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए होता है. एसेट्स की नेचर क्या होती है? डेबिट. और अगर आपने एसेट को बढ़ाना है तो आपने कर देना डेबिट. इन केस यू वांट टू रिड्यूस योर एसेट, डिक्रीज योर एसेट, देन दिस एसेट वुड बी क्रेडिटेड. एंड ऑन द अदर साइड लाइबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड. इन केस यू वांट टू इंक्रीज द लाइबिलिटीज यू हैव टू क्रेडिट द लाइबिलिटीज. और अगर आपने डिक्रीज करनी है तो लाइबिलिटी वुड बी डेबिटेड. एंड एट लास्ट इफ द बैलेंस इज प्रॉफिट और लॉस. सो रिमेंबर दिस थिंग, अगर लास्ट में हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है हमारे पास, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर एंड इन ओल्ड रेशियो. तो न्यू पार्टनर को कोई पुरानी फर्म से कोई लेना देना नहीं होता. तो जो भी आपके पास प्रॉफिट या लॉस आएगा दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज इन ओल्ड रेशियो एंड अमंग ओल्ड पार्टनर्स. And one thing more which we have read, reduced by and reduced to. ठीक है, this was also in the last chapter ना. reduced by means इसी अमाउंट से आपने एंट्री करनी है, like reduced by 10,000. Let's take an example. Stock is reduced by 10,000, so entry would be revaluation account debited to stock 10,000 and 10,000. और अगर होता है कि स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू 20,000 और हमारी बैलेंस शीट में स्टॉक पड़ा है 30,000, तो इसका मतलब क्या है? हमने डिफरेंस लेना है. 30,000 इज द ओल्ड वैल्यू, 20,000 इज द न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक. नाउ द एंट्री वुड बी रीवैल्यूएशन टू स्टॉक 10,000 and 10,000. सो बाय दिस वी मीन रिड्यूस्ड बाय को हम सेम फिगर से लेते हैं और रिड्यूस्ड टू को हम डिफरेंस से लेते हैं. ठीक है जी. सो अदरवाइज एसेट्स और लाइबिलिटी की इंक्रीज डिक्रीज के अलावा अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है, अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है तो वो भी आपने क्या कर देना है? रिकॉर्ड. ठीक है जी. और अगर कोई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स. और रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम होता है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है जी. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल हियर. Pass the journal entry in the following transaction on the division of Z. Here, journal of X and Y who are sharing profit in the ratio of 2:3. The value of furniture is to be increased by. मतलब फर्नीचर की वैल्यू आपने इंक्रीज करनी है. इंक्रीज करना मतलब एसेट इज इंक्रीजिंग, सो यू विल डेबिट द फर्नीचर. सो एंट्री वुड बी furniture account debited to revaluation, and since it is given by BY by, so you will use this amount itself 10,000.
सिमिलरली द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज्ड टू, सो मैंने अभी समझाया ना आपको, टू मतलब डिफरेंस, 40,000 है और बुक में वैल्यू है 20,000, so you will take 20,000 figure in the balance in your journal entry, that is furniture account debited to revaluation 20 and 20. Then afterwards the value of furniture is to be brought up to 120%. So they have given the different structure of the questions कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. So brought up to 120% of its value का मतलब ये है कि 100 से कितना ऊपर आ गई है वैल्यू, 20%. और बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर हमारे पास कितनी है, 50,000. तो बेटा 50 का 120% होता है 60,000. सो 60,000 मतलब 10,000 इंक्रीज. सो एंट्री वुड बी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन विद 10,000 एंड 10,000. देन नेक्स्ट इज स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय. सो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% का मतलब क्या है कि स्टॉक आपकी बुक में 10% कम रिकॉर्ड है. तो स्टॉक आपकी बुक में 10% कम रिकॉर्ड का मतलब है इट इज अंडर वैल्यूड बाय 10%. इट मीन्स जो आपको बुक वैल्यू दी है 18,000 वो 90% है. 90% कैसे, क्योंकि 10% कम है, इट मीन्स वो 90% है, 100 माइनस 10. तो बेटा 90% कम है तो हमने 10% से कैसे जाना है, 18,000 के ऊपर 10/100 लगाएंगे तो दैट वुड बी टोटली रॉन्ग. सो 10% कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने 10% बढ़ाना है, अंडर वैल्यू है ना. तो अंडर वैल्यू मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री चेक करो. एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि हमने स्टॉक को इंक्रीज करना है और कितना इंक्रीज करना है, 10%. अब 10% आएगा कैसे, 10% आएगा 18,000 इज द 90% इंटू 10/90. ठीक है जी. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंट्री मेथड कि अगर 90% का आंसर है 18,000 तो 10% कितना होएगा. सो इट कम्स 2,000. तो आपकी एंट्री में आ जाएगा 2,000 एंड 2,000. सो दिस इज द अंडर वैल्यू. अगर यही होता ओवर्ड वैल्यू विच इज द नेक्स्ट पार्ट, here stock is overvalued by 10%. मतलब अब आपकी बुक में स्टॉक 10% ज़्यादा है. तो 10% ज़्यादा मतलब 100 की बजाय 110% हमारी बुक में शो हो रहा है. अब जो 10% एक्स्ट्रा है वो हमने डिक्रीज करना है. बट अमाउंट कितना लगाएंगे, हमें बुक वैल्यू दी है 22%. So 22% is 110% क्योंकि ये ज़्यादा है. And we need the 100%. So you will apply like this. It comes 2,000. So 10/110 into 22,000 equals to 2,000 would be your answer. So again the entry would be you are to decrease the stock. So to stock account and debit the revaluation account. Clear जी? ठीक है जी. सो एंट्री वुड बी लाइक दिस. नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000, बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 20,000. नाउ यू विल कंपेयर बोथ फिगर्स एंड बाय कंपेयरिंग दीज वी गेट टू नो 5,000 इज इंक्रीज्ड. सो कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट इज मशीनरी इज टेकन बाय एक्स. अब क्या होता है कि जब कोई भी पार्टनर, ठीक है जी, अब सपोज पार्टनर एक्स है, इसने ना कोई एसेट आपका टेक ओवर कर लिया. तो ऑब्वियसली अगर किसी पार्टनर ने एसेट टेक ओवर कर लिया मीन्स आपकी बुक में से एसेट जा रहा है. सो यू विल क्रेडिट द एसेट सिंस एसेट हैज गॉन एंड यू विल डेबिट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है जी. अब पार्टनर एक्स ने जो एसेट लिया वो था 10,000 का, बट उसने टेक ओवर किया 12,000 का. फ़ायदा हो गया ना हमें. सो डिफरेंस 2,000 इज टू बी एडजस्टेड इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट. हाउ, पार्टनर ने आपको देने हैं 12,000. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000. टू एसेट था हमारा 10,000 एंड टू रीवैल्यूएशन वुड बी 2,000. ठीक है जी. देन here they have given the machinery is taken by X for 80,000, book value of machinery is 60,000. So
X capital account debited 80,000, to machinery 60,000, and to revaluation that is 20,000. ठीक है जी. So you can pass a single entry as well like this. They have done X first of all machinery to revaluation, X capital to machinery. You can record in one entry also. ठीक है. Similarly अगर उल्टा हो जाए, मतलब कि अगर हमारी बुक में हमारा एसेट है 10,000 और पार्टनर Y ने वो ले लिया 8,000, तो नुकसान हो गया ना हमें. सो एंट्री वुड बी पार्टनर Y कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 8,000, revaluation account debited 2,000, to asset account 10,000. So in this way you can do the transaction. ठीक है जी. So otherwise if any expense like this, expenses on revaluation paid by X, तो बेटा आपके खर्चे हैं तो revaluation डेबिट होएगा और X को आपने पैसा देना है, X would be credited. तुम्हारी एंट्री क्या बन गई? revaluation account debited to X. ठीक है जी. एंड द लास्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ डेटर हुज ड्यूज 14,000 वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर पेड 10,000 इन फुल सेटलमेंट. मतलब किसी डेटर ने आपको 14,000 देना था. ठीक है जी. ये आपका डेटर से पैसा आना था. अब आपके पास कैश कितना आया है? 10,000. ठीक है. और जो 4,000 है, ठीक है, उसके बारे में नहीं लिखा, तो फिर 4,000 इज ऑलरेडी द लॉस विच यू हैव डिक्लेयर्ड इन द लास्ट ईयर. सो डिफरेंस का आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है, दैट इज 10,000. और वो क्या आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल पेड वर्ड इज रिटन, पेड. तो सिंस यू आर गेटिंग द कैश, कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, यू कैन से बैड डेट रिकवर्ड. Cash account debited to bad debt recovered 10,000 and 10,000. And next entry would be bad debt account is to be closed. So bad debt recovered account debited 10,000 to revaluation account. ठीक है. तो दोबारा देख लो कि किसी डेट ने आपका 14,000 देना था, अब उसने 10,000 दे दिया, तो 10,000 यू आर रिसीविंग कैश. तो मैंने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड करी थी ना हमने +1 में 10,000. और इसी 10,000 बैड डेट रिकवर्ड को हमने रीवैल्यूएशन में पुट कर देना है एज आर इनकम. सो इन दिस वे दिस इज योर इनकम विच वुड बी क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है जी. सिमिलरली वन मोर ट्रांजेक्शन इज देयर. Out of the amount insurance premium which was debited to profit and loss account, 5,000 is to be carried forward to next year. अब 5,000 is to be carried forward to next year का मतलब ये है कि this is your prepaid insurance. तो prepaid insurance is your asset, ये भी हमने +1 में पढ़ा. तो prepaid insurance is your asset, it is to be debited क्योंकि हमारे assets होते हैं डेबिट, और क्रेडिट कौन होएगा? revaluation like this. Unexpired or prepaid insurance premium account debited to revaluation. So assets are debited to revaluation. ठीक है. So in this way you are always try to understand the transactional, you can say the language. ठीक है. तो ट्रांजैक्शन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन में लिखा किस तरीके से है, वो बेटा आपको आना चाहिए. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन.